प्रेशर पॉलिटिक्स उसमें माहिर उस्ताद हैं। इसी के कारण से तीनों खंबे में सबसे कमजोर होते हुए भी आप देखिए इलेक्टोरली वो सबसे ऊपर में है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद ही बार्गेनिंग, सीएम की कुर्सी जैसे छोड़ेंगे पार्टी में टूट इनकी हनक क्या है? चीफ मिनिस्टर जब तक हैं तब तक की इकबाल है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जब तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद आप कुर्सी नहीं छोड़े तो अब क्या कुर्सी छोड़ेंगे? कभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। 4 से ज़्यादा नहीं, 17 17 4 2 सीपीआई एमएल 1 सीपीआई पोजीशन में भी नहीं है। आप 45 सीट्स जीत करके आए हैं। आपकी क्या बार्गेनिंग? एकमात्र बार्गेनिंग यही है ना कि आपने इंडिया ब्लॉक की मुहिम को आपने समर्थन किया था, आपने स्टार्ट किया था। आपके जाने के बाद एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट होगा। उन्होंने सीएम बनवाया था। अटल जी की प्रशंसा पहले भी करते रहे हैं। तो ये उनकी टेस्टेड ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स है कि जिसके साथ रहो उसको डरा के रखो, जिसके साथ नहीं उसको गेस करवाते रहो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है? क्या एक बार फिर से बिहार में सरकार बदलने जा रही है? बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। कई लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा ही कहीं ना भंग हो जाए, कहीं मध्यावधि चुनाव ना हो जाए। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर हैं। सर, लंबे समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, कई आपकी लिखी हुई किताबें मैंने पढ़ी हैं, आपने बहुत नेताओं को करीब से देखा है। नीतीश कुमार को तो भी आपने करीब से देखा है, लालू यादव को भी करीब से देखा है। आज के दिन में जो हो रहा है, नीतीश कुमार दाएं हाथ से जो इबादत लिखते हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है। उनकी लिखी हुई इबादत कब तक देख पाएंगे हम लोग? अभी देखिए, इबारत पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। पहला इनका उद्देश्य है कि नेशनल कन्वीनर के लिए काफ़ी जेडीयू प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम है और कांग्रेस रजामंदी ले रही है। थोड़े से कुछ घटकों को, जैसे कि ममता बनर्जी को कुछ प्रॉब्लम है या फिर अरविंद केजरीवाल को प्रॉब्लम है, तो कांग्रेस धीरे धीरे वो कंसेंसस बना रही है कि इनको एक कन्वीनर बनाने से अगर ये रुक जाते हैं, अगर मान लीजिए निकल के चले जाते हैं, तो फिर ये इंडिया अलायंस कमज़ोर हो जाएगा। तो ये अच्छा संकेत नहीं होगा क्योंकि मुहिम की शुरुआत उन्होंने की है। तो पहला उद्देश्य तो यही है। मेरी अब आज भी कुछ जदयू के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो रही थी, तो मुझे ये सेंस मिला कि मीडिया के स्क्रिप्ट से वो काम नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 दिन में करेंगे। हम सीट शेयरिंग की बातचीत आज शायद वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें लगे हाथों हो सकता है कि उनको राष्ट्रीय कन्वीनर की कर दिया जाए। और जहाँ तक आप दूसरी इबारत की बात बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का डोर अभी पूरी तरह से ओपन है। बीजेपी इस बार बार्गेनिंग पोजीशन में बीजेपी है। इस बार बार्गेनिंग पोजीशन में नीतीश कुमार नहीं है। मतलब अगर नीतीश कुमार उधर जाते भी हैं तो सीएम की कुर्सी उन्हें देनी होगी। एकदम बीजेपी का ये कहना है। देखिए, स्टेट यूनिट का अलग सोच है और सेंट्रल यूनिट का अलग सोच है, लेकिन इस बार हमको लगता है दोनों का सोच मिल रहा है। स्टेट यूनिट कहता है कि फसल हम तैयार करते हैं, कटाई बुनाई करते हैं, काटने के लिए आ जाते हैं। तो जो एक पूरे काडर में जो असंतोष हो जाएगा, वो ये लोग को नहीं लगता है। कहता है कि आइए, आप चीफ मिनिस्टर का, हम अभी सीनियर पार्टनर हैं, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट कंसीड कीजिए, आप 2 डिप्टी सीएम ले लीजिए, ये चलेगा। केंद्र में चुनाव लड़िए, नालंदा से चुनाव लड़िए, केंद्रीय मंत्री बनिए, बिहार हमको दे दीजिए। इनका कहना है कि नहीं, साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाइए, हमारे नेतृत्व में करवाइए, बराबर सीट लड़ाइए। ये जेडीयू का पक्ष है, लेकिन जेडीयू इस बार बार्गेनिंग पोजीशन में भी नहीं है। आप 45 सीट्स जीत करके आए हैं। आपकी क्या बार्गेनिंग? एकमात्र बार्गेनिंग यही है ना कि आपने इंडिया ब्लॉक की मुहिम को आपने समर्थन किया था, आपने स्टार्ट किया था। आपके जाने के बाद एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट होगा और वो मुहिम टूट जाएगा, आपको एडवांटेज मिलेगा। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ की 39 सीट जीते थी, तो बीजेपी को लगता है कि फिर से हम 25 प्लस वाले सीट में आ जाएंगे। अभी उनको 25 का डेफिसिट लग रहा होगा। यही एक नीतीश कुमार के पक्ष में है, लेकिन मुझे अभी इमीडिएटली कुछ होता हुआ नहीं दिखाया। आप देखा होगा तेजस, लोग तो कह रहे हैं कि खरमास के बाद सरकार गिर जाएगा, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता है कि अभी देखिए, आप देखिए 4 दिनों से जेडीयू का बयान देखिए, सबका, आप चाहे केसी त्यागी हों या फिर रत्ने सदा बोले। हाँ, नीतीश कुमार के बयान भी इन दिनों बीजेपी के खिलाफ तो नहीं दिख रहे हैं ना? नहीं नहीं, किसी के बयान नहीं दिख रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी की काफ़ी प्रशंसा की थी। उन्होंने हमको सीएम बनवाया था, उन्होंने हमको उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उन्होंने सीएम बनवाया था। अटल जी की प्रशंसा पहले भी करते रहे हैं। तो ये उनकी टेस्टेड ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स है कि जिसके साथ रहो उसको डरा के रखो, जिसके साथ नहीं उसको गेस करवाते रहो। ये उनकी पुरानी पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स उसमें माहिर उस्ताद हैं। इसी के कारण से तीनों खंबे में सबसे कमजोर होते हुए भी आप देखिए इलेक्टोरली वो सबसे ऊपर में है। बीजेपी के ऊपर चले जाते हैं, आरजेडी के ऊपर चले जाते हैं। यही तो उनकी पॉलिटिक्स की विशेषता है। राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें इनको, अगर कन्वीनर बनाया जाए, संयोजक बनाया जाए, तो लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार मान जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है इसलिए मान जाएंगे क्योंकि एक तो नंबर बीजेपी से कोई ऑफर नहीं है इनको, इनके तरह का अगर है भी तो जो ये चाह रहे हैं उस तरह का। जैसे नीतीश कुमार चाहते हैं वैसा ऑफर नहीं। हाँ, ये देखिए, हो क्या है ना कि आप
इन अपने काडर को क्या बताएंगे। अब जब फील्ड में जाएंगे तो नेशनल कन्वीनर बनने से इनका नेक्स्ट मुहिम होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर के पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये अगर ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करना जनता में आपके वोट कंसोलिडेशन होगा। अदरवाइज आप देखिए कि कुछ MY जो के साथ जो लव कुश है वो आता हुआ पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा। जब तक नीतीश कुमार के कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है तो वो एक क्लब करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ये करेंगे तो एक उनके पास कहने के लिए होगा कि हमारे नेता राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और एक सेरेमोनियल पोजीशन ही, लेकिन इसको जेडीयू बहुत भुनाएगी इलेक्शन में जा करके। तो उनको लगता है कि हाँ नीतीश कुमार चाहेंगे भी नहीं कि सीएम की कुर्सी मैं छोड़ूं, ऐसा कोई अलायंस अभी मुझे नहीं लगता है सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद ही बार्गेनिंग। सीएम की कुर्सी जैसे छोड़ेंगे पार्टी में टूट हो जाएगी। आप जानते हैं पार्टी में दो धड़े हैं, टूट हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी की तरफ मैक्सिमम और शेष आरजेडी की तरफ। तो दोनों एलिमेंट हैं, सोशलिस्ट एलिमेंट हैं और जो कहिए प्रो सैफरन एलिमेंट हैं, दोनों तरफ डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। इनकी हनक क्या है? चीफ मिनिस्टर जब तक हैं तब तक की इक्वाल है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जब तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद आप कुर्सी नहीं छोड़े तो अब क्या कुर्सी छोड़ेंगे? कभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आरजेडी के साथ रहते हुए भी इनको कोई इतनी दिक्कत नहीं है, सिर्फ कन्वीनर बन जाए और सीट शेयरिंग की बातें अब शुरू हो जाए। आरजेडी के साथ भी अभी लेकिन हाँ, बराबरी सीट तो ये लेंगे एकदम। वो फार्मूला पहले भी था। आप देखिए कि एनडीए के साथ थे तो 17-17-6 का फॉर्मूला हुआ था। 17-17-6 का था। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं कि कांग्रेस से 8 से स्टार्ट किया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल पर्पस कांग्रेस वो 4 देने के लिए ज़्यादा है। 4 बस, 4 से ज़्यादा नहीं। 17, 4, 2 CPI ML, 1 CPI, यही होने जा रहा है। ये मतलब मोस्ट प्रैक्टिकल फार्मूला एक जेडीयू सोर्सेज की तरफ से यही उनका ऑफर होगा। और बहुत मान जाएंगे। मान लीजिए कि कहेगा कि आपको कन्वीनर बना रहे हैं, कुछ आप दरिया दिली दिखाइए। 1 सीट और दे देंगे। बिहार में 5 दे देंगे, 5 दे देंगे, लेकिन फिर एक चीज़ फंसेगा कि लालू जी के साथ इनको बराबरी चाहिए। 5 देने के बाद हो जाता है तो फिर लालू जी 16, 32, 5 37, 2 CPI ML और 1 CPI। तब ये फार्मूला बैठेगा। हाँ, अदरवाइज देखिए वो कभी एक सीट का भी अगर जितने की एमपी हैं 16 से तो कम नहीं लेने वाले हैं। नहीं, 16 से कम नहीं लेने वाले हैं। 16 से ये 17 के लिए पिच करेंगे, 16 पर मान सकते हैं। तब उनको जब राष्ट्रीय कन्वीनर बना दे तो थोड़ा सा दिखा देंगे, लार्ज हार्टेडनेस दिखा देंगे। आप मानते हैं ना कि इंडिया अलायंस ने इनको कन्वीनर बनाने में काफ़ी लेट किया है, काफ़ी लेट हो गया। ऑफ कोर्स काफ़ी लेट किया है। ये एक दूसरी तीसरी मीटिंग में ही कर देनी चाहिए और ये करने के बाद थोड़ा सा एक अच्छा इमेज जाता है। अब ठीक है, बाद में कोई सब जानता है कि 16 जो सीट लड़ रही कोई पार्टी, उसका आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अनलेस कि IK गुजराल वाला, देवेगौड़ा वाली स्थिति हो जाए। कांग्रेस बड़ा घटक है। वो तो कुमुलेटिव, किसी को प्रोजेक्ट करके तो नहीं जा रहे हैं आप। एक तो सेरेमोनियल पोजीशन है, तो आपस में आप लड़ रहे हैं। आप देखिए ना 77 का चुनाव देखिए, उसके पहले भी 89 का चुनाव देखिए, तो उसमें किसको प्रोजेक्ट किया गया था? किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। बाद में हुआ मुद्दे में। इस बार मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसी से पता चल रहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी को हटाओ, क्यों हटाओ, क्या ब्लूप्रिंट है, वो सब डिस्कस कीजिए जनता को। आप लड़ रहे हैं कि कौन बनेगा, ईगो के टसल में फंसे हुए हैं। तो अभी कांग्रेस को लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस थोड़ी सी अब आ गई है। और अब देखिए कि आरजेडी का भी समर्थन मिल रहा है ना। धीरे धीरे घटक दल भी तैयार होते जा रहे हैं। आरजेडी कभी भी खुल के नहीं बोलती थी, अब लालू जी भी खुल के बोल रहे हैं। तेजस्वी जी भी हिंट दिया कि हम लोग पूरी समर्थन में। कल जाके आप देखिए मिलने गए, ये मिलना भी इम्पॉर्टेंट है तेजस्वी का, क्योंकि आपको याद होगा दिसंबर में 4 मीटिंग तेजस्वी ने साथ शेयर नहीं किया। डैश नवादा का नहीं किया, राजगीर का नहीं किया, इन्वेस्टर मीट में नहीं किया, ज्ञान भवन में, एक्सपो वाले में भी साथ नहीं गए। वो क्या था, वो कहते थे कि आपको याद है 5 के पहले क्या बिहार था, वो मंच पर आपको डिप्टी CM आरजेडी के नेता बैठे हुए हैं, एम्बेरसमेंट हो रहा था, वो टेक्टिकली था। तो उस चीज़ को प्ले डाउन करने के लिए कल 1-on-1 मीटिंग हुई है। साथ में दिखाई दिए हैं वो, लेकिन 1-on मीटिंग 1 महीने के बाद हुई है। तो इससे ये बता रहा है कि ये अभी मन बना रहे हैं कि आप इंडिया ब्लॉक की तरफ ही रहें। अब उधर से कोई, हमको लगता है कोई रिस्पेक्टेबल ऑफर नहीं है, और ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे कि हमको उधर से कुछ ऑफर है, ताकि तभी तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। नीतीश कुमार का ये प्रेशर पॉलिटिक्स रहा है और नीतीश कुमार हमेशा काफ़ी मंझे हुए नेता हैं। कूटनीति तो उनकी हमेशा ही सफल रहती है और कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इस पर पूरी विस्तार से जानकारी ली है, चर्चा की है। संतोष सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ फिर किसी नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।